तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी की 3XO MX2 Pro 1.5 लीटर टर्बो डीजल वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में और यह गाड़ी लेने के लिए मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस जो कि है वो है 10,39,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि है वो है 1,12,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है 52,200 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर आपका 13,000 रुपीज है तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 12,16,200 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 48,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 48,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 18,000 रुपीज का और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 18,000 करके रुपीज सेविंग्स कर रहे हैं ये बाद में आप EMI भी देंगे इससे डाउन पेमेंट करने के लिए। जो आप सेविंग्स कर रहे हैं 18,000 बाद में आप इससे EMI भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप 18,000 रुपीज करके अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,77,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,80,000 रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 16,672 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 21,510 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 28,786 रुपीज। तो गाइस आपने जो सेविंग्स किया था पहले डाउन पेमेंट करने के लिए 18,000 रुपीज करके बाद में आप उससे EMI भी दे सकते हैं 7 ईयर का फाइनेंस करके 16,000 रुपीज करके। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 50,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 25,000 रुपीज और बाकी के ऑथर एक्सपेंस में आपका जाएगा 25,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 25,000 रुपीज करके अगर सेविंग्स करते हैं तो गाइस अगर आप इसको 25,000 रुपीज करके आप इसको अगर सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 15,545 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 20,057 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 24,044 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही 60,000 रुपीज की सेविंग्स है। तो गाइस अगर आप इसमें 60,000 रुपीज की सेविंग्स ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 3,10,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,580 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 18,000
₹22,811। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹22,551। तो गाइस अगर आप अपने बजट को और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं ₹4,10,000 की। तो गाइस अगर आप ₹4,10,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसका 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹12,971। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹16,735। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹20,062। तो गैस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गैस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं ₹5,20,000 की। तो गैस अगर आप ₹5,20,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹11,201। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹14,452। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹17,328। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं ₹6,20,000 की। तो गाइस अगर आप ₹6,20,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹9,592। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹12,376। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है ₹14,836। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।